की नीति प्रथम अध्याय। तीनों लोगों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं आचार्य चाणक्य राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं ये सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर आप सभी को बताऊंगा। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत, उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन बातों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उसे अच्छाई बुराई का भी ज्ञान होना चाहिए और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश दे जाता है। यदि वो एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है तो उसके कष्ट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना यानी उनके साथ दोस्ती करना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित जरूर करना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत नहीं आती। जब धन साथ छोड़ देता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहां अपनी कोई इज्जत ना हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित ना कर सके। ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां ये 5 चीजें ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा तक ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब करे जब वो कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में हमेशा करनी चाहिए और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा जरूर करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें इन परिस्थितियों में ना त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर किसी दुर्घटना में, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हम शमशान घाट जाते हैं। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती ही है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वो खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में हो तो उचित होता है।
इन 5 चीजों पर कभी विश्वास ना करें। नदियां, जिन व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सिंग वाले पशु, औरतें, राजघरानों के लोग। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोए और अपना ले। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे आपको ग्रहण करना चाहिए। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना होती है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम 8 गुना होता है।